नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम अनुसूची के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम अनुसूची की परिभाषा, विशेषताएं, आंतरिक संरचना आदि पर चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे उसके अंतर्गत अनुसूची की विषय वस्तु या अंतः वस्तु को हम लेंगे। मुख्यतः जो अनुसूची है वह उसकी अंतः वस्तु को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला जो भाग है वह है प्रारंभिक सूचनाएं, दूसरा भाग है मुख्य प्रश्न व सारणियां, और जो तीसरा भाग है वह है अनुसंधानकर्ता के लिए दिशा निर्देश। सबसे पहले हम प्रथम भाग को लेंगे, प्रारंभिक सूचनाएं। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अनुसंधानकर्ताओं तथा उत्तरदाता के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करने से संबंधित प्रश्नों को समाविष्ट किया जाता है। जैसे अध्ययन विषय का नाम, पता, लिंग, व्यवसाय, आय आदि जो प्रारंभिक सूचनाएं होती हैं, जो उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता से संबंधित होती हैं, को इस भाग के अंतर्गत रखा जाता है, जिन्हें हम प्रारंभिक सूचनाओं के नाम से जानते हैं। जो दूसरा भाग है अनुसूची का, उसके अंतर्गत मुख्य प्रश्न व सारणियां आती हैं। इस भाग में अनुसंधानकर्ता के विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्न व सारणी होती है, जिन्हें कि उत्तरदाता से पूछकर अध्ययनकर्ता को भरना पड़ता है। ये प्रश्न व सारणियां उन तथ्यों के संकलन में सहायक होती हैं जिनकी सहायता से प्राकल्पना की जांच की जाती है। यह जो दूसरा भाग है, यह अनुसूची का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसी भाग के माध्यम से अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता को सिद्ध करती है। अर्थात इस भाग के अंतर्गत विभिन्न प्रश्न व सारणियां सम्मिलित किए जाते हैं, जिन्हें उत्तरदाता से पूछकर अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है। ये प्रश्न व सारणियों जिनमें तथ्यों का संकलन किया जाता है और अंत में यही तथ्यों का संकलन अर्थात सामग्री सामाजिक अनुसंधान में बनाई गई प्राकल्पनाओं को सिद्ध और असत्य या निरस्त करने का कार्य करती हैं। अतः मुख्य प्रश्न व सारणियां जो हैं अनुसूची का मध्य भाग होता है, दूसरा भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। अब है अनुसूची का तीसरा भाग, जिसमें अनुसंधानकर्ता के लिए दिशा निर्देश होते हैं। अर्थात अनुसंधानकर्ता के अंत में अनुसंधानकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, जिनकी सहायता से उनके द्वारा यथार्थ तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। इस प्रकार यह जो भाग है, यह अनुसूची का मैंडेटरी भाग है। एक तरीके से अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शन प्रदान करता है, दिशा निर्देश देता है कि उसे क्षेत्र में जाकर किस तरह अपनी अध्ययन सामग्री को या तथ्यों को संकलित करना होता है। अब अंत में हम पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे अनुसूची की उपयोगिता पर, अर्थात अनुसूची का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है, अनुसंधान के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है। सबसे पहली जो उपयोगिता अनुसूची की हमें
होती है या अनुसूची से हमें प्राप्त होती है वह है प्रमाणिक सूचनाएं। अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों के गुणों को संयुक्त रूप से रखा जाता है, अतः इसकी सूचनाएं प्रमाणिक होती हैं। पहले भी मैं आपको यह विशेषता अनुसूची की बता चुका हूं। अनुसूची के अंतर्गत साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली तीनों के ही गुण सम्मिलित होते हैं। इसलिए अनुसूची के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह प्रमाणिक सूचनाएं होती हैं। व्यक्तिगत संपर्क, अनुसंधानकर्ता का उत्तरदाता से सीधा संपर्क होता है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की प्रविधि के रूप में अनुसूची में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से व्यक्तिशः प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है। तीसरी जो उपयोगिता अनुसूची की है उसके अंतर्गत प्रश्नों के वास्तविक उत्तर से है, अर्थात अनुसूची के द्वारा प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट व वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। अर्थात अनुसूची की यह जो उपयोगिता है वह जो इसकी पिछली उपयोगिता है उसका ही अगला रूप है, क्योंकि इसमें जब व्यक्तिगत संपर्क होता है तो जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह प्रमाणिक तो होती ही होती हैं, वह वास्तविक भी होती हैं, अर्थात यथार्थ से संबंधित होती हैं। अगली जो उपयोगिता है वह है तथ्यों के आलेखन में एकरूपता। अनुसूची द्वारा तथ्यों को सही ढंग से क्रमबद्ध रूप से आलेखित किया जाता है, क्योंकि इसमें उत्तरों को यथासमय लिख दिया जाता है। इसमें एक तो अध्ययनकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, दूसरा तथ्यों को भूलने की संभावना भी, अर्थात तथ्यों का दिमाग से निकल जाने की संभावना भी नहीं रहती। इससे लाभ यह होता है कि उत्तर लिखने में अध्ययनकर्ता सांकेतिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। तथ्यों के आलेखन में एकरूपता यह अनुसूची की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आलेखन का मतलब लिखे जाने से है। एक सादा कागज पर, एक प्रश्न पत्र पर सही तथ्य सामग्री को लिखा जाना, लेखबद्ध किए जाने को आलेखन के नाम से जाना जाता है। आलेखन में एकरूपता अर्थात अनुसूची द्वारा तथ्यों को सही ढंग से क्रमबद्ध रूप से लेखबद्ध किया जाता है, क्योंकि इसमें उत्तरों को यथासमय लिख लिया जाता है। और जब उनको लिख लिया जाता है तो एक तो स्मरण शक्ति के संबंध में किसी भी तरह की भूल होने की संभावना 0 हो जाती है, और साथ ही अध्ययनकर्ता लिखने के लिए कूट शब्दों का भी, सांकेतिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। निरीक्षण शक्ति में वृद्धि, यह भी अनुसूची की उपयोगिता है। अनुसंधान के प्रयोग द्वारा अनुसंधानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसे एक ही प्रकार के प्रश्नों को विभिन्न व्यक्तियों से पूछना होता है और उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न उत्तरों को लिखना होता है। इस प्रक्रिया के बार बार दोहराव के कारण, एक विशेष अनुभव के कारण अनुसंधानकर्ता की जो ऑब्जर्वर की, अवलोकन की जो शक्ति है, निरीक्षण की जो शक्ति है, वह मजबूत हो जाती है, वह उसमें वृद्धि हो जाती है और अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन बहुत तेजी से कर लेता है, जो कि सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता में बहुत काम आता है। अगली जो उपयोगिता है वह है शोधकर्ताओं के व्यक्तित्व का लाभ। अनुसूची
जो प्रविधि है तथ्य संकलन की, उसमें अनुसंधानकर्ता इस प्रकार का वातावरण उपस्थित कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप साक्षात्कारकर्ताओं को किसी प्रकार की वास्तविक को छिपाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं पे अपने व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव डाल सकता है। आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछे और लिखे जाने की विशेषता के कारण अनुसूची में अनुसंधानकर्ता जब उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है तो वह एक ऐसा अपने अनुभव के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर एक ऐसा वातावरण स्थापित कर देता है जिससे कि उत्तरदाता उसे उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही, स्पष्ट उत्तर दे सके। इस तरह व्यक्तिगत प्रभाव उत्तरदाता पर अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव भी डालता है और सही सामग्री को प्राप्त भी करता है। अनुसूची की जो आगे की उपयोगिता है वह है अधिकतम प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का अर्थ उत्तरदाताओं द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों से है। अनुसूची का एक लाभ यह भी है कि इसके द्वारा प्राप्त किए गए उत्तर किसी अन्य प्रविधि की तुलना में अधिक होते हैं। अनुसंधानकर्ता जब उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित रहकर प्रश्न पूछता है तो वह सूचनाएं देने के लिए समय निकाल ही लेता है। अर्थात अनुसूची के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी का उत्तर अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से पूछ ही लेता है और यदि किसी कारणवश उत्तरदाता किसी प्रश्न को समझ नहीं पा रहा, उत्तर नहीं दे पा रहा, तो भी अनुसंधानकर्ता अपनी सूझबूझ के माध्यम से उस प्रश्न की सूचनाएं उत्तरदाता से निकलवा ही लेता है। इस प्रकार अधिकतम प्रत्युत्तर सामाजिक अनुसंधान की, तथ्य संकलन की इस प्रविधि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अध्ययन में नवीनता अर्थात अनुसूची में जो प्रश्न हैं वे पूर्व निर्धारित होते हैं, परंतु उसमें गोपनीयता अथवा लोच का गुण भी पाया जाता है। अर्थात उन प्रश्नों से संबंधित अनेक पहलुओं पर भी प्रश्न पूछकर उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थात यह एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अनुसूची में कोई प्रश्न अगर छूट जाता है बनाते समय और अध्ययन क्षेत्र के समय यह अलग से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो यह अनुसूची की लचीलता है कि वह नवीन सूचनाओं का संकलन भी इसमें कर लेती है। और अंतिम है निदर्शन दोषों का ज्ञान, निदर्शन संबंधी दोषों का ज्ञान। अर्थात अध्ययन करते समय प्राय विषय से संबंधित व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि सभी से सूचनाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है और ऐसी स्थिति में समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का चयन किया जाता है, कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है और उन्हीं सामाजिक इकाइयों से अनुसूची के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया जाता है। इसमें इस अनुसूची प्रविधि में जो निदर्शन की प्रक्रिया है, जो कि मैं आपको पूर्व में जिसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके, चर्चा कर चुके, उसका भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बहुत सी इकाइयों में से हमें कुछ इकाइयों से सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं और उन्हीं इकाइयों को अध्ययन में शामिल करते हुए, चयन करते हुए हम सूचना प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में अनुसूची का जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं।
अगले अध्याय में हम प्रश्नावली जो तथ्य संकलन की जो अगली प्रविधि है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।